मेरे साथ हमारी कंपनी के पीकेडी एसएस किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर देव सिंह जी हैं, जो कि हमें सभी लोगों को लगभग हमीरपुर से 35 लोग हम लोग यहाँ पर आए थे माउंट आबू राजस्थान में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में। और यहाँ पर हमें यौगिक खेती के बारे में प्रशिक्षण मिला, तो ये सारी चीजें हो पाई हैं डॉक्टर साहब की वजह से। और तो हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि उनका क्या अनुभव रहा इस जगह को लेकर के और यौगिक खेती को लेकर। प्लीज सर। ईश्वरी जो ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है, लगभग 2011-12 से हमारा यहाँ पर आना जाना है। जब से मैं प्रारंभ में यहाँ पर आया, कुछ ऐसी अनुभूतियां थी जो पहले से होती हुई हो रही थी और यहाँ से जुड़ी हुई थी। जब मैं यहाँ पर आया तो मुझको उनको सीधे तौर पर साक्षात्कार हुआ और अनुभव हुआ। मुझको ये महसूस हो गया कि मेरा यहाँ से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। मेरा विश्वास ने पूर्ण रूप से आस्था को मैं बदल दिया और फिर वो एक अटक तौर पे जुड़ गए। यहाँ से ये हुआ कि भाई इससे हम कैसे लोक कल्याण के लिए काम कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा जन्म एक तरह से सिद्ध हो सके, सही हो सके। उसमें ये लगा कि यहाँ पर उनमें हमें ग्राम विकास प्रकल्प से ये जानकारी हुई, यहाँ पर शाश्वत योगी खेती का भी एक प्रकल्प चल रहा है, जिसके माध्यम से किसानों के लिए, किसानों को काम के लिए एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। जब मैंने उसको समझा तो उसका जो मूल विषय था वो ये था कि हम कैसे सर्वांगीण तरीके से, जैसे अभी हमारे विभिन्न तरह की कृषि की विधाएं हैं जो प्राकृतिक खेती में शामिल हैं, जैसे कई तौर से लोग कहते हैं कि जैविक खेती, जीरो बजट फार्मिंग, वर्मा कल्चर, इस तरह की कई तरह की विधाएं हैं। उससे कई बार में किसान बड़ा भ्रमित हो जाता है कि कौन सा करे कौन सा ना करे। तो इस तरह जो कंसेप्ट को लेकर के एक भ्रमित होने वाली चीज थी, मगर शाश्वत योगिक खेती ने उन सारे पहलुओं को अपने में एक साथ समाहित किया हुआ है। इसलिए किसी भी तरह का कोई का कंफ्यूजन है किसी भी किसान का, वो खत्म हो जाता है। और इसने भौतिकता के साथ साथ जो परा भौतिक है, क्योंकि एक समय के बाद इंसान को अपनी समस्याओं का समाधान मिलता हुआ नहीं प्रतीत होता है, तब वो सोचता है कि इसका आधार क्या है। तो वो आधार की तरफ ये हमें इंगित करता है, और जैसे ही हम इसकी तरफ बढ़ते हैं तो वो हमको उस दिशा पे भी ले जाता है जहाँ पर हमारे इस तरह के सवालों के जवाब मिलते हुए प्रतीत होते हैं। और जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो हमको ये पता चलता है, हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है कि यही रास्ता ही हमारे लिए सर्वोत्तम है। तो ये जो मुझको विभिन्न तरह की अनुभूतियां होती रहती थी, मेरा ये मानना था कि हमसे जुड़े हुए जो हमारे जितने हमारे एफपीओ के भी सदस्य हैं, डायरेक्टर्स हैं, जिसमें हमारे अपने शैलेंद्र जी हैं, श्याम जो हमीरपुर से जुड़े थे, तो ये था कि जो आपको एहसास सुखद अनुभूति थी, इन लोगों को भी उससे जोड़ा जाए और ये इस चीज को जाने और समझे, और ये खुद भी यहाँ पर आकर के देखेंगे, समझेंगे। जब इनको लेकर के आया गया, इन्होंने स्वयं ही देखा और महसूस किया, जो इन्होंने साक्षात अपने से इन चीजों को देखा समझा, तो इनका विश्वास दृढ़ हुआ। और यही एक मेरे लिए सुखद अनुभूति है कि जो भाव मेरे अंदर पुष्ट हुआ है, वैसा ही लोक कल्याण करने का भाव इनके अंदर ही जन्म ले और जन्म लिया भी है। और इनके अंदर जो अभी इन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया है, उससे मुझको ये विश्वास हो गया है ये आगे चल करके सारे लोग लोक कल्याण में एक टीम भावना से बहुत अच्छा काम करेंगे। तो ये एक बड़ी सुखद अनुभूति है इस बार की मेरी, कि मैं तो पहले यहाँ पर अपने क्षेत्र से अकेला था, मगर अब वहाँ पर एक बड़ी टीम खड़ी हो गई है, जो हम सब लोग मिलकर के एक साथ काम करेंगे, तब सही मायने में हमें लगेगा कि शिव बाबा का हमने कार्य को सही रूप में कर सके। और अब मुझको पूरा विश्वास है कि हमीरपुर में विभिन्न तरह के कई मॉडल खड़े होंगे, और ये हमारे युवा, जो हमारे जितने युवा नेतृत्व है, इन चीजों को संभालेगा और हमीरपुर को देगा, और हमीरपुर ही वो प्रकाश स्तंभ बनेगा जो पूरे बुंदेलखंड के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। क्योंकि हमीरपुर तो विभिन्न तरीके के लिए अपने त्याग समर्पण के लिए जाना जाता है। जिस तरह से हमारे एमपीओ का नाम हमने बुंदेलखंड केसरी दीवान शत्रुघ्न सिंह जी के नाम से रखा, दीवान शत्रुघ्न सिंह, जिन्होंने स्वतंत्रता के समय, भूटान आंदोलन के समय, उन्होंने अपनी सारी भूमि
दान दे दी थी। तो उनका इतना बड़ा एक योगदान है जो हमारे प्रेरणा स्रोत होते हैं बुंदेलखंड के लिए। तो हमने हमारे जो एफपीयूज के हमारे अभी जो डायरेक्टर हैं अभी उपस्थित नहीं है, जितेंद्र जी, तो जितेंद्र जी ने इस विचार को अपने अंदर जन्म लिया और हमारे दीवान शत्रुघ्न सिंह जी के नाम से इसका नाम दिया। तो हम सब लोगों ने ये अपने ध्येय बनाया है कि उन्हीं के माध्यम को बुंदेलखंड के प्रेरणा स्रोत मान करके हम सब लोग मिल करके काम करेंगे। और वो जो हमारे छोटे लोग ये कार्य छोड़ के गए हैं, अपने योगदान किया है, उस योगदान को हमारा युवा नेतृत्व और ये युवा है उनको ध्यान में रख के उनके लिए मिसाल के तौर पे वो आगे भी हमें मार्गदर्शन करते रहेंगे और इसी तरह विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पर माउंट आबू पे आना इन इस तरह की विभिन्न विभूतियों का एक साथ जुड़ने का काम हुआ है। अगर यहाँ पर आध्यात्मिक हमें ऊर्जा स्रोत मिल रहा है तो हमारे बुंदेलखंड में सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व भी हमारे दीवान शत्रुघ्न सिंह जैसे लोगों ने किया। इस तरह के जो हमारे बुंदेलखंड में भी विभिन्न विभूतियां हैं उनको हमें जोड़ने का एक तार मिल जाता है, जिससे हमारी पूरी जो माला की कड़ी है वो बुनी हुई एक तरह से पूरी बन जाती है। तो हम सामाजिक राजनीतिक मूल्यों से बढ़ते हुए नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता देते हुए हम आध्यात्मिकता की तरह बढ़ते हैं। इस तरह हमारा जीवन समग्र रूप से जीवन जीने की एक हमें विधा यहाँ से प्राप्त होती है और उसी विधा को हमें अपने क्षेत्र में जाकर के चरितार्थ करना है। यही मेरे लिए एक बड़ी सुखद अनुभूति है। आप सब लोगों के साथ मिल करके यहाँ पर आना, लोग अपने विचार को लेके जाएंगे, प्रवाह को बढ़ाएंगे, हमसे आने वाले आगे की पीढ़ी भी इसको प्रवाह को बढ़ाएगी। ये हमारे जितने युवा हैं वो उनको मार्गदर्शन करेंगे और वो कड़ी और आगे बढ़ेगी। ये मेरे लिए एक बड़ा सुखद एहसास और अनुभूति है।